जी जी इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया। आई थिंक मैंने किसी जगह पे ये पढ़ा भी है कि इवन अ लाइफ टाइम इज नॉट इनफ टू एक्सप्लोर इंडिया। मुझे ये लगता था कि शायद मैं ज़िंदगी में कभी इंडिया ना आ पाऊँ, तो अब यहाँ पे इन रोड्स पे इन जगहों को खुद से देखना, एक्सपीरियंस करना, राइड करके जाना, मुझे अभी तक जो है ना मैं सोच रहा हूँ ये शायद ये अभी तक ख्वाब ही है। चलें जी, अपना ख्वाब भी जीते हैं और आप लोगों के साथ अपना ख्वाब जो है वो अच्छी तरह से शेयर भी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, तो क्या हाल चाल। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो अपनी एक और वीडियो में आपको वेलकम करता हूँ। तो वीडियो का टाइटल है जनाब पाकिस्तानी बाइकर इंडिया ट्रैवल। पाकिस्तान का बाइकर जो भारत घूमने आया, वाइड लेंस बाय इब्रार, BBC हिंदी। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप कोई भी वीडियो मुझे सजेस्ट करना चाहें तो आप इंस्टा का या कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने इब्रार भाई का तो ज़रूर देखा होगा, ज़ाहिर है वो इंडिया भी आए थे और बड़ा घूमे इंडिया भी, और बहुत प्यार मिला उनको इंडिया में। तो आए BBC ने उन पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, तो आज वो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अब्रार हसन। आप लोगों ने अभी रिसेंटली मेरी वीडियोस देखी होंगी, स्पेशली इंडिया की वीडियोस। अब्रार एक पाकिस्तानी ट्रैवलर और व्लॉगर हैं। इस साल मार्च के महीने में उन्होंने एक ऐसा काम किया जो शायद अब तक किसी पाकिस्तानी ने नहीं किया। उन्होंने अपनी मोटर बाइक पर इंडिया का सफ़र किया। BBC के ऑफिस में बैठा हूँ, आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ। इससे पहले तो मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ विज़िट किए, लेकिन आप लोगों ने कभी नहीं बुलाया। तो वो एक रीज़न है कि ये एक ऐसा ट्रैवल था जो बहुत लोग नहीं कर पाते। करने की ख्वाहिश तो बहुत लोगों की है, दोनों साइडों पे है। मुझे आज भी मैसेज, जो अगर मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूँगा 50 मैसेज आए होंगे कि इंडिया से यहाँ आने के लिए लोगों को बहुत दिल है, पाकिस्तान से उधर जाने के लिए पूछ रहे होते हैं कि हम कैसे जाएं। यहाँ पे मैं सिर्फ स्टॉप करूँगा, मैं सिर्फ वेट कर रहा हूँ मेरी नेशनैलिटी का। जैसे ही मेरी नेशनैलिटी होती है क्लियर, फ्रेंच नेशनैलिटी मिलती है, तो इंशाल्लाह पहला जो कंट्री होगा पाकिस्तान जाऊंगा, लेकिन वाया इंडिया जाऊंगा। ये इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। अब्रार ने एक महीने में इंडिया की 11 स्टेट्स में तकरीबन 7,000 किलोमीटर का फासला तय किया। वाह, केरला में जो है कस्टम्स वाले जो थे उनसे मैंने रिक्वेस्ट की, जब उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया तो वो इंटरव्यू के बाद जो है वो डिसाइड करते हैं कि अब इसको जो है कोई और चीज़ पूछनी। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि मेरे 30 दिन का वीज़ा है, तो पाकिस्तानी मेरा ओरिजिन है, मैं यहाँ से हूँ, तो अभी मैं बाइक पे ट्रैवल कर रहा हूँ, तो अगर आप इसको जो है वो थोड़ा सा जल्दी जो है वो बाइक क्लियर कर दें। आई कैन सी माई बाइक अंदर से जो है वो आ रही है। ये देखें जी, फाइनली हमारी बाइक जो है वो आ गई है यहाँ पे। तो वो बहुत अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने कहा कि हम जो है वो ट्राई करते हैं। तो विद इन 3-4 आवर्स उन्होंने मेरी बाइक रिलीज़ कर दी। वाह। यू आर हैप्पी? यस, वेरी हैप्पी। या अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमारी इंडिया में ये पहली छोटी सी राइड गुजरे और बहुत अच्छी गुजरे। अब्रार की वीज़ा एप्लीकेशन इससे पहले 2 बार रिजेक्ट हो चुकी थी, लेकिन तीसरी कोशिश में वो कामयाब हुए। शायद इस कामयाबी में इनके जर्मन पासपोर्ट का भी थोड़ा किरदार है। इसीलिए मैंने कहा है मुझे पता पाकिस्तानी पासपोर्ट पे क्या हाल होना है। रिस्ट्रिक्शन होती है कि आप इन जगहों को विजिट कर सकते हैं। अगर कोई इंडियन पासपोर्ट होल्डर पाकिस्तान के लिए अप्लाई करता है तो उसको भी वो कहेंगे कि आपने ये 3-4 सिटीज़ जो है ना ये ही विज़िट कर सकते हैं, यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। जर्मन पासपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि हाँ वीज़ा डिनाई कर सकते हैं, लेकिन फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगी हुई थी और लगती भी नहीं है। जितने भी मैंने लोगों के देखे हैं, ज़ाहिर सी बात है वीज़ा मिलना आसान नहीं है। इवन कि मेरे पास जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन उस पर भी मिलना आसान नहीं पाकिस्तानी ओरिजिन होने की वजह से। तो जैसे आप जब इंडिया की एप्लीकेशन फिल करते हैं तो दे आस्क के आपका
ओरिजिन या आपका कोई लिंक पाकिस्तान से है, मतलब आपके दादा जो हो गए, बाप हो गए, अगर उनकी जाए पैदाइश यहाँ पे है, तो फिर आपका प्रोसीजर चेंज हो जाता है, तो वो आपसे फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स जो है वो कुछ मांग सकते हैं। तो पहली बार जो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ था वो इस बेस पे नहीं हुआ था कि मैं पाकिस्तानी ओरिजिन का हूँ। उन्होंने सबके रिजेक्ट कर दिए थे, क्योंकि उसकी रीज़न थी कि कोविड की वजह से बॉर्डर बंद हो गए, किसी फॉरेनर को आने की इजाज़त नहीं थी। तो मैंने अपनी बाइक जो है वो 1.5 साल यहाँ पे लाहौर में ननकाना साहब में खड़ी रखी, इस बेस पे कि आज बॉर्डर खुलेंगे, कल खुलेंगे। एज अ ट्रैवलर और वैसे भी मेरा वो एक लाइफ में हमेशा यही रहा है कि अगर आप किसी चीज़ को पाना चाहते हो तो उसके लिए आपको स्ट्रगल भी करनी पड़ती है। हो सकता है आपको पहली बार में ना मिले, दूसरी बार ना मिले, 10 बार ना मिले, लेकिन कभी ना कभी आप उसको अचीव ज़रूर करते हो। मेरे पास एक्चुअली सिर्फ 30 दिन का वीज़ा था, तो उस हिसाब से मैंने ये प्लान किया था, क्योंकि दिल की ख्वाहिश ये थी कि मैं कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल इन एरियाज़ की तरफ जाऊं, क्योंकि एज अ बाइक राइडर पहाड़ों में ट्रैवल करना, मतलब बाइक ऑफ आप जब रोड। लेके रोड पे निकलते हैं तो कोशिश यही होती है कि अच्छे खूबसूरत एरियाज़ को देखा जाए। लेकिन वो मौसम इस तरह का था कि मैं उस टाइम पे वहाँ पे नहीं जा सकता था। तो मैंने फिर ये प्लान किया था कि साउथ देखने का मुझे शौक़ है, और साउथ एक ऐसा रीजन है जो बहुत डिफरेंट है। आपको हिंदी आती है? हिंद सो ये साउथ में जिस तरह का मैंगो मिलता है, Thank you very much. ये क्योंकि इंडिया बहुत बड़ा है, एक रीजन से बंदा दूसरे रीजन की तरफ जाता है, इनकी लैंग्वेज, कल्चर, लोग, लैंडस्केप सब कुछ चेंज हो जाता है। तो इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। एक्चुअली इससे पहले मैंने इंडिया से पहले कोई भी ऐसा टूर, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं विज़िट की जिसमें मैंने रेगुलरली हर दिन ट्रैवल किया हो। क्योंकि जब आप घर में बैठे होते हैं या गूगल पे बैठे हुए आप मैप पे देख रहे होते हैं तो आपको हर चीज़ इजी लगती है, लेकिन ऑफ कोर्स जब आप वहाँ पे कंट्री में पहुँचते हैं तो वहाँ की इन्वायरमेंट, वहाँ का वेदर, वहाँ का जो ट्रैफिक के ऊपर वो रोड्स के ऊपर जो ट्रैफिक है, वो सारी चीज़ें आपको नहीं आइडिया रहता। वो वर्चुअली तो आपने देखी होती हैं, लेकिन रियलिटी आपको वहाँ पे जाके पता चलता है। ओ खैर हो जाए ਤੁਹਾਡੀ, ओ तेरी खैर हो जाए पाजी। मुंबई की ट्रैफिक ऐसी रहती है? प्रोबेबली वन ऑफ दी टायरिंग जो मैंने 30 दिन गुजारे थे। ये थकाने वाला सफ़र अबरार ने अकेले नहीं किया। इस चैलेंज में इनके साथ इंडिया के एक और बाइकर भी शामिल थे। वाह। Yeah, Kartigan, he's from Tamil Nadu. What would you say? From which city? I'm from Namakkal. Namakkal. आप कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन जो मैंने लिया। पर्सनली मैं किसी के साथ ट्रैवल नहीं करता, क्योंकि जब आप सोलो ट्रैवल करते हैं ना तो सोलो में एक फील ही अलग होती है। फिर आप शाम को अगर थके आते हैं तो आपका साथ वाला जो है उसके मूड का नहीं पता, अपने मूड का नहीं पता, वो दोनों चीज़ें जब मिक्स होती हैं ट्रैवल में फिर इश्यूज़ भी लोगों को आते हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपने साथ एक ऐसा बंदा रखूं जो बाइक राइडर हो, कैमरा वगैरह में अगर वो ना भी बहुत अच्छा हो तो वो मैं और उसको ना संभाल लेंगे, दोनों मिलके कर लेंगे काम। इट्स डेड। यस। 30 दिन हमने साथ खाया, साथ पिया, एक रूम में हमने स्टे किया। और फिर उसकी एक अच्छी आदत थी कि अगर हम रात 11-12 बजे किसी जगह पहुंचते थे, मैं उसको कहता था चल कार्तिकेयन आज हम दिल्ली चलते हैं, वो कहता था चलो चलते हैं। टायर्ड लिटिल। तो वो हमेशा तैयार होता था। और फिर जब भी कोई मीटअप्स होते थे हमारे तो वो बड़े हैक्टिक होते थे, उसको 1-2 घंटे रिकॉर्ड करना। वाह यार, क्या वेलकम हुआ। मैं शायद वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि क्योंकि मैंने YouTube पे कोई अनाउंसमेंट नहीं की थी, कुछ नहीं बताया था। मोस्टली लोग मुझे YouTube पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे जो है वो स्टोरीज डालता था। तो आज हम जो है वो जुहू बीच पे मैंने एक मीटअप भी रख लिया है। अभी मैंने अनाउंस किया है तकरीबन 7:10 पे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि अबरार डोंट शेयर योर एग्जैक्ट लोकेशन। तो मैंने कहा कि देखो अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर कर पाता तो मैं लोगों से रैंडमली रोड पे अगर कोई मिल जाए तो मिल जाए,
लेकिन मैं लोगों से मिल नहीं पाऊंगा। यार 1 घंटे में इतने लोग कैसे आ गए? ओए ओए अरे यार मजा आ गया यार, दिल खुश मैंने मम्मी को बोला, मम्मी को आज बरोड़ा है, चेक किया दिल्ली वालों को। जब लोग आपके पास आते थे, आपसे मिलते थे, वो इतने प्यार और जैसे उनके चेहरे पे जो एक एक्साइटमेंट होती थी ना, बहुत सारी ऐसी जगहों पे आई फेल्ट लाइक कि क्या है मेरे में खास बात। My husband and my son have been watching your vlogs like mad, you know. तो मुझे लगा कि हमारे दरमियान वो जो एक दीवार है ना, कि यार पता नहीं दूसरी साइड पे कैसे लोग होंगे, उसको किसी हद तक मुझे जो है, अगर मैं उसके अंदर ये चीज़ लोगों को दिखा दूं कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो इस तरह के हैं कि जो एक पाकिस्तानी ट्रैवलर आ रहा है उसके साथ इतने प्यार और इज़्ज़त से बात कर रहे हैं, और अपने घर के दरवाजे खोल रहे हैं, घर से खाने बना के लेके आ रहे हैं, मुझे घर इनवाइट कर रहे हैं खाने के लिए। तो आई थिंक वो जो एक कंटेंट था ना, मैंने उसकी डायरेक्शन चेंज की थी इंडिया में फर्स्ट टाइम। ईमानदारी वाली गल है, कहती सी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਏ ਜੈਪੁਰ ਕਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਟੱਕ ਬਣਾ ਕੇ आज किसी मैसेज को रिप्लाई भी दिखता है। जी जी तो मैंने कहा कि ठीक है, अब हमें कोशिश करेंगे कि हम हर रोज़ तो लोगों की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि हमारा भी एक स्केड्यूल है, लेकिन हम ये करेंगे कि जो जितने अच्छे तरीके से बुलाएगा, जो ज़्यादा इंसिस्ट करेगा, या हमारे पास उस जगह पे टाइम हुआ तो हम ज़रूर जाएंगे। फिर हम जगह जगह पे रुक के लोगों की तरफ जाते थे। अहमदाबाद में थे प्रकाश भाई, वो एक जो है वो हमारे लिए सोविनियर एक बहुत अच्छी सी पेंटिंग लेके आए थे। आज भी मैंने कोल्हापुर की चप्पल पहनी है, ये सुनील भाई ने मुझे दी थी। तो इस तरह की चीज़ें जब लोग देते थे तो वो फिर मैं कोशिश करता था साथ कैरी कर लूँ, और जो फूड होता था वो हम कोशिश करते थे कि इसको जो है वो किसी तरह रास्ते में ख़त्म कर लें। बहुत सारे ऐसी सिटीज़ हैं जिनको मैंने अभी विज़िट किया है, जिनकी मेरी ख्वाहिश थी, जैसे आप कह लें मुंबई है, दिल्ली है, आगरा है, अमृतसर, चंडीगढ़ के अलावा राजस्थान मुझे देखने का बहुत शौक़ था। इन एरियाज़ को तो मैंने विज़िट कर लिया, लेकिन उसके अलावा जैसे हैदराबाद है, बेंगलोर है, लखनऊ है, बनारस है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये वैसे शहर हैं जिनको मैंने विज़िट नहीं किया, और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मुझे मौका मिले कि मैं इनको भी जाके विज़िट करूं। और फिर ऑफ कोर्स जो है वो कश्मीर, लेह, लद्दाख, ये एरियाज़ जो हैं। आई थिंक इंडिया की जो एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी है और जिससे हमें सीखना चाहिए कि उन्होंने अपने हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स को जिस तरह प्रिजर्व किया हुआ, जिस तरह उन्होंने टूरिस्ट के लिए एक वो अट्रैक्शन बना दिया है, और आपको जगह जाके वहाँ पे देखें तो आपको लगेगा कि उनकी मेंटेनेंस का लेवल और दुनिया में किसी और जगह पे आप चले जाएं, वहाँ के मेंटेनेंस के लेवल में सिमिलैरिटीज़ है, मतलब किसी लिहाज से कम नहीं है। अबरार का कहना है कि उन्हें इंडिया में किसी बड़ी परेशानी या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा, और उसकी वजह सफ़र के वो असूल हैं जो उन्होंने अपने लिए बनाए हैं। किसी भी जगह उसके लोगों से रिस्पेक्टफुली मिलें, उसके कल्चर को रिस्पेक्टफुली दिखाएं, किसी भी तरह का लोगों का रिलीजन हो, उस चीज़ को जो वो उसी तरह से पोर्ट्रे करें। अगर आप किसी रिलीजियस जगह पे जाते हैं तो उसको रिस्पेक्टफुली जो है वो ना सिर्फ विज़िट करें, बल्कि उसको जो अगर आप कैमरे में भी दिखा रहे हैं तो उसी तरह से दिखाएं, ताकि जब ऑफिशियल्स उसको देखें तो उनके ज़हन में ये ना हो कि यार हमने गलती कर दी है इसको वीज़े की, ताकि कल को अगर कोई बंदा और अप्लाई करता है तो उसको देखे बगैर ही ना कह दे रास्ते बंद ना हो बाकियों के लिए। पहले भी लोग आए थे, उन्होंने इस तरह का कंटेंट बनाया, इस तरह की वीडियोस बनाई, इस तरह हमारे मुल्क में वो बातें करके गए कि हम नहीं आने दे रहे, बल्कि उनको लगे कि वी शुड गिव देम आल्सो चांस। लव यू हो गया इब्रार भाई। अच्छे लोग दोनों साइडों पे हैं, और जो भी अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे हैं, उनकी एक ही ख्वाहिश है कि हमारे दरमियान जो है वो पीस होना चाहिए। चाय पियेंगे, पहले हम आपसे खरीद लें। तो क्या हुआ, ना खरीदोगे तब भी पिलाएंगे आपको। आप यूरोपियन कंट्रीज़ को उठा के देख ले, वहाँ पे जो है वो कितना अरसा उन्होंने एक दूसरे को मारा पीटा, और आज आप बॉर्डर क्रॉस कर लेते हैं बगैर किसी वजह के। पाकिस्तान की साइड पे सीरीज़ को बहुत पॉजिटिवली लिया गया है कि लोगों ने उसको इतना पसंद किया है। जहाँ पे भी मैं गया हूँ ना, हमेशा लोगों ने कहा कि अबरार भाई हमें आपकी इंडिया की सीरीज़ बहुत पसंद आई, वहाँ के लोग हमें बहुत पसंद आए। तो ये एक जो चेंज है, आई थिंक एट लीस्ट जिन लोगों ने देखी है ना, उनके ज़हन से ये परसेप्शन ज़रूर दूर हुई होगी कि हम अगर इंडिया जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा। थैंक यू सो मच महेश भाई।
क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि यार शायद हमें जो है वो अच्छा ना समझें, और वहाँ से अगर लोग आएँ तो हमें पाकिस्तानी अच्छा ना समझें। तो ये मैंने जो कोशिश की है, आई होप कि वहाँ से अब और भी ट्रैवलर आएंगे, इधर आएंगे या इधर से उधर जाएंगे, तो वो भी अपना पॉजिटिव एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जो एक ब्रिज बनाएगा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान। कार्तिकेन को हम बागा बोलते हैं। Thank you, Karthikeyan. It was a pleasure to meet you. It was a pleasure to ride with you, man. Hope to see see you. you again in India. Yeah, inshallah. Thank you, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये हमें जो है सारे लोग मिलने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हाँ जी, तो ये थे जनाब इब्रार भाई, और वाकई नो डाउट इनका जो इंडिया का टूर था, यकीन करें कि जब वहाँ के लोगों का प्यार मोहब्बत और ये चीज़ें देखते थे तो मैं सोचता था कि यार जा तो नहीं सकता, लेकिन किस तरह जो है वो मतलब इधर बैठे हुए हम कुछ कर सकते हैं। तो इसी तरह इंडिया की वीडियोस वगैरह मैं देख रहा था, तो ये मेरे सामने एक आइडिया आया रिएक्शन वीडियोस का। आप यकीन जानें कि ये यूट्यूब मैं पहले भी करता था, लेकिन कभी मैंने अपने माइंड में ये नहीं था रखा कि मेरे मिलियन, 2 मिलियन, 4 मिलियन, 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होंगे, मैं इससे बड़े मोटे पैसे कमाऊंगा या कुछ भी। अल्हम्दुलिल्लाह पैसे पहले भी ठीक ठाक कमाता था, आज भी कमा रहा हूँ, काम का कोई मसला परेशानी मुझे नहीं हुआ। लेकिन एक वो चीज़ होती है ना, आप देखें कितना अरसा हो गया रिएक्शन वीडियोज़ बनाते हुए भी, शायद मेरी 300 से ज़्यादा वीडियोस होंगी, लेकिन अब जब सब्सक्राइबर्स देखते हैं, व्यूज़ देखते हैं तो बहुत कम है। मैंने कभी भी ये चीज़ फोकस में लेके आया ही नहीं हूँ कि मेरे व्यूज़ कम हो रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं या कुछ भी इस तरह का इशू। नहीं लोग देखना चाहते, नहीं देखना चाहते, जब देखना चाहेंगे देख लेंगे। लेकिन एक जो होता है ना कि यार मतलब जो हमारे से पहले वाली जनरेशन थी ना, वो उनको जो अखबारों के ज़रिए से, जो रेडियो के ज़रिए से बताया जाता था, उनके लिए वही सच था। उनका भी कोई कसूर नहीं है, मैं नहीं कहता कि वो गलत थे या उन्होंने उस एंगल को एक्सप्लोर नहीं किया या ये नहीं किया। उस टाइम के जो उनके पास सोर्सेज थे, अखबार था, रेडियो था, टीवी एक चैनल होता था, वो भी जब हम छोटे थे तब था पीटीवी, उससे पहले वो भी नहीं था होता। तो जो उनको दिखाया जाता था, जो उनको पढ़ाया जाता था, जो वो पढ़ते थे, उनके लिए वही सच था। लेकिन आज की दुनिया आज एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और वाकई हकीकतन ग्लोबल विलेज बन चुकी है। अब मैं एज अ पाकिस्तानी फ्रांस में बैठ के तकरीबन पूरे इंडिया को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, वीडियोस देखता हूँ, प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, जो कुछ वहाँ पे बन रहा है, इलेक्शंस, क्रिकेट, कोई चीज़ नहीं छोड़ते, सारा कुछ देख सकते हैं। तो उसकी वजह यही है कि हम एक ग्लोबल विलेज में जी रहे हैं। तो अब इस बंदे का आप देखें कि मतलब 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हुआ, चाहता तो ना जाता, कहीं किसी और मुल्क चला जाता, बांग्लादेश जा सकता था, नेपाल चला जाता, भूटान, और भी कितने मुल्क हैं आसपास जो रीजन के हैं, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी, गया वहाँ पे। और जिस लेवल का वेलकम मिला, आप इनकी वो इंडिया की सीरीज़ देखें, आप यकीन करें, मैं एज अ पाकिस्तानी जब देखता हूँ तो मुझे फ़ील होता है कि यार आंखों में जो है ना पानी आना शुरू हो जाता है। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि हम लोग एक जो है ना 5th जनरेशन वार, जो प्रोपेगेंडा वार होती है, उसमें भी तो जी रहे हैं। अब उसका मसला ये है कि हमारी ज़हन साजी होना शुरू हो जाती है। हम एक चीज़ को बग़ैर सर्च किए, बग़ैर देखे, बग़ैर पढ़े, उसके फैक्ट्स फिगर चेक किए बग़ैर अपना जहन बना लेते हैं। जब आदमी किसी चीज़ के बारे में अपना जहन बना लेता है ना कि ये चीज़ बुरी है या ये चीज़ मेरे लिए नहीं ठीक, तो अब उसमें होता ये है कि अब आप जो मर्ज़ी कर लें, तो जब आपको उसकी कोई अच्छी चीज़ भी नज़र आएगी ना, तो आप उसमें भी कोई ना कोई ख़राबी ढूंढेंगे। तो इस तरह के जो ट्रैवल व्लॉगर्स हैं, ख़ासकर जो इब्रार भाई हैं, या अभी रिसेंटली मोशी भाई, हमने उनकी काफ़ी सारी वीडियोस देखी, वो भी कितना अरसा इंडिया रहे हैं। उस दिन मैं देख रहा था उनकी आखिरी वीडियो आई बाय बाय इंडिया वाली। तो उसके अलावा इंडियंस जो हैं, वो एक गफ़ार मुसाफिर जो हैं, वो कश्मीर से आई थिंक, वो भी पाकिस्तान ट्रैवल करके गए हैं। और एक और लड़की है, वो भी मैं नाम भूल गया हूँ, सॉरी, वो भी पाकिस्तान में आई हुई है। तो मतलब लोग आस्ता आस्ता आना जाना शुरू हो जाते हैं। और ये जो यूट्यूब और ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, जिससे हमारे लोग उधर जाके अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो दिखाते हैं, वहाँ के लोग पाकिस्तान आके अपने एक्सपीरियंस दिखाते हैं, तो ये गेम चेंजिंग है। शायद हम तो वो चीज़ें ना देख सकें जो इब्रार ने बात की कि यूरोप में, आप यकीन करें, शायद आप वीडियोस में भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे देख सकते हैं, आप फ्रांस से जर्मनी जाएं, बेल्जियम जाएं,
स्विट्ज़रलैंड जाएं, इटली जाएं, स्पेन जाएं, मैं इनमें से ज़्यादातर कंट्रीज़ में गया हूँ, फील तक नहीं होता कि हम लोग बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं। तो जब फील भी नहीं होता कि बॉर्डर क्रॉस कर गए हैं, तो मतलब अब आप खुद सोचें ना कि जब फिर हम ये सारी चीज़ें यहाँ पे इतने अमीर मुल्कों में, इतने मतलब डेवलप कंट्रीज़ में देखते हैं, तो फिर जब अपने वहाँ पे हालात देखते हैं, अपने मीडियाज़ को, मैं दोनों टाइप मुल्कों के मीडिया की बात कर रहा हूँ, अपने मीडिया को देखते हैं, बाकी चीज़ों को देखते हैं, तो दुख तो होता है, ख़ासकर जब आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बैठ के अपने मुल्कों के बारे में देखते हैं तो आपको ज़्यादा फील होता है। तो ये इनकी एक बहुत अच्छी कोशिश थी। तो जैसे मैंने वीडियो में रोक के भी कहा, अगर आपने उस टाइम नहीं सुना तो मैं फिर कहता हूँ, मैं सिर्फ, मुझे पता है मैं आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट पे इंडिया का वीज़ा अप्लाई करूँ, मसला वो आ जाता है कि वो शायद मुझे कहेंगे कि आप दिल्ली में या आगे पीछे कुछ एक स्पेसिफिक मुझे वो दे देंगे वीज़ा कि आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकते। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि मेरा पासपोर्ट चेंज हो, जब मेरे पास ये फ़ॉरेन पासपोर्ट आएगा तो इंशाल्लाह फिर चाहे मेरा भी 2 बार वीज़ा रिजेक्ट हो, 3 बार रिजेक्ट हो, ट्राई मैं करता रहूँगा। तो जब मुझे इंडिया का वीज़ा मिला ज़रूर आऊँगा। और साउथ हो गया, लेह लद्दाख हो गया, मेघालय को मैं कभी नहीं भूलूँगा, वहाँ पे मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं बाइक ट्रैवलर तो नहीं हूँ, लेकिन मेघालय इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट करूँगा। तो बाकी जितने, इसके अलावा भी जितने सिटीज़ देखे हैं, मुंबई देखा है, बेंगलोर देखा है, बेंगलोर तो मोशी भाई ने ज़ुबानी याद करवा दी है, चेन्नई है, इसी तरह हमारा पंजाब है जो अमृतसर वगैरह, बाकी जो हैं चंडीगढ़ है, तो और भी जो मैं नाम भूल गया हूँ या नहीं ले सका माफ़ कीजिएगा, कोलकाता, लखनऊ, सारे जो हैं ट्राई करूँगा कि सारे विज़िट करूँ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो और मेरी बातें कुछ समझ आई होंगी कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ और मैं वीडियोस क्यों बनाता हूँ। तो अगर तो सिर्फ व्यूज़ या ये वो चक्कर हो तो उसके और भी बड़े तरीके हैं, बहुत तरीके हैं कि कोई और भी यूट्यूब पे किसी और तरह का कंटेंट शुरू करके बड़ी तेज़ी से बंदा ग्रो हो सकता है। छोटी मोटी टेक्निक सीख के भी बंदा बड़ी तेज़ी से ग्रो हो सकता है। मेरा मकसद ग्रो होना तो नहीं, मतलब ग्रो तो हर कोई होना चाहता है कि लोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लेकिन जो मेन वीडियो बनाने का मकसद है वो इससे पैसा कमाना नहीं है, वो ये है कि मुझे मज़ा आता है, बजाय ये कि मैं अपने मोबाइल पे अकेला बैठ के वीडियोस देखता रहूं। तो मैं ये चीज़ें जो देखता हूं मैं वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर देता हूं। और सच्ची बात है कि मैं ज़्यादा रिसर्च वीडियोस पे उस तरह कर नहीं पाता, तो जो मुख्तलिफ रिएक्शंस के चैनल हैं, मैं उन्हीं की जो वीडियोस मुझे अच्छी लगती हैं जिस पे वो रिएक्ट करते हैं उसी पे मैं भी रिएक्ट कर देता हूं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।